भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख जनरल राहुल सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक तरह से 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से चली जंग के दौरान चीन की ओर से उसे लाइव अपडेट्स दिए जा रहे थे। इसके अलावा तुर्की भी उसकी मदद में था। इस तरह भारत की सेना एक सीमा पर 3 दुश्मनों से मुकाबला कर रही थी। उप सेना प्रमुख राहुल सिंह ने FICCI से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि चीनियों की तरफ से जंग के दौरान पाकिस्तान को लाइव अपडेट्स दिए जा रहे थे। इस तरह से चीन पूरी मदद पाकिस्तान को कर रहा था और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। नए दौर की मिलिट्री तकनीक विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि हमारे पास एक सीमा थी, लेकिन दुश्मन 2 थे और वास्तव में 2 या 3 थे। पाकिस्तान सामने था और चीन उसे हर तरीके से मदद पहुंचा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उनमें से 81% तो चीन के ही हैं। इस तरह चीन ने अपने हथियारों की टेस्टिंग भी दूसरे हथियारों के सामने कर ली। इस तरह चीन के लिए अपने हथियार की टेस्टिंग के मकसद से एक लाइव लैब बन गई। इस तरह तुर्की ने भी अपने तरीके से पाकिस्तान को पूरी मदद की। DGMO लेवल की बात जब हो रही थी तो पाकिस्तान को पूरा अपडेट चीन की ओर से मिल रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि हमारे पास एक मजबूत एयर डिफेंस रहना ही चाहिए ताकि हम पाकिस्तान और चीन के खतरे से एक साथ निपट सकें। उन्होंने कहा कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हवाई सुरक्षा कैसी रही ये अहम है। इस बारे में हमारे यहाँ नागरिकों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना होगा। उन्होंने इस दौरान भारतीय सेना की तारीफ भी की और कहा कि हमने पाकिस्तान में बहुत सटीकता के साथ हमले किए और उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहाँ से आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही थी। वहीं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें कुछ सीख भी मिली है। नेतृत्व की ओर से हम लोगों को स्पष्ट संदेश था। ये कहा गया कि हमने जो दर्द सहा है उसे भुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम कुछ साल पहले करते थे। डेटा के आधार पर हमने टारगेट तय किए और फिर योजना बनाकर हमले किए। इसके लिए हमने तकनीक और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। हमने कुल 21 टारगेटों की जानकारी हासिल की थी और 9 को हमने निशाना बनाया। यही नहीं, आखिरी समय में ही हमने तय किया कि कौन से 9 जगहों को टारगेट करना है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।